उपासक सहनशील इतना होना चाहिए, आंतरिक विकारों का पूर्ण रूप से सहन करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। आंतरिक विकार, काम वेदना, क्रोध की जलन, लोभ की प्रवृत्ति, मोह की ममता, अहंकार का मद, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान को लेकर, और मात्सर्यता, किसी की उन्नति देखकर अंदर ईर्ष्या होना, इनको सह जाए। ऐसा नहीं कि उपासक के हृदय में ये स्फुरित ही नहीं होते, ये तो सिद्धों के हृदय में स्फुरित नहीं होते, लेकिन साधक के हृदय में स्फुरित होते हैं, पर वो इनको सहता है, इनके अनुसार कोई चेष्टा नहीं करता। अंदर की मार को जो सह गया वही महापुरुष कहा जाता है। जो मद को, मोह को, मदन को, तीन को परास्त करता है उसे महापुरुष कहते हैं। कोई अहंकार नहीं, कोई भी काम कामना वासना नहीं, किसी से कोई मोह ममता नहीं, सब में अपने भगवान का स्वरूप देखकर सब जीवन शो प्रीति। मद, मदन, मोह विजयी वो महापुरुष। तो विजयी होने के लिए इनको सहा जाता है, बस इसी से आप जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। जिसने सहने का निश्चय कर लिया वही महाभागवत। सहत सहत बाढ़े भगति, उसके हृदय में भक्ति का प्रतिपल ऐसा स्वरूप बढ़ता रहता है कि वो अन्य का चिंतन करने की वृत्ति ही खो देता है, अनन्य चिंतन में डूबा रहता है। बाहरी कोई गाली दे, मारे, तिरस्कार करके निकाल दे, सह जाओ, सह जाओ, तुम पवित्र हो जाओगे, तुम महान बन जाओगे। ये संसारी पुरुष इसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अहम है। कैसे सह जाऊं? वो हमको ऐसा बोलेगा, हम सह जाएंगे, फिर वो और बोलेगा, नहीं, वो बोलने लायक नहीं रहेगा, आप सह जाओ। ये आपका सहनशीलता का स्वभाव ही उसको परास्त कर देगा। सबसे बड़ा बल क्षमा, और वही क्षमा उसका परिवर्तन कर देगी। नहीं परिवर्तन करने लायक है, दंड देने लायक है, तो उसका पतन भी हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से नष्ट हो जाएगा वो। उमा क्षमा साप होते भारी, दोनों तरह की मार सह जाए वही महात्मा, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। तितिक्षा पहला लक्षण है भगवत प्राप्ति के उपासक का, सहन करना। इसे अंदर बैठा लिए, ना तो किसी से कहना है, ना किसी से सहयोग लेना है, चाहे बाहरी आक्रमण हो चाहे आंतरिक। चुपचाप अपने आराध्य देव का विधान देखना है, बस आप जीत जाओगे माया पर। आप मन को अपने अधीन कर लेंगे, जो बहुत कठिन बात है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, अय उपासक, चांडाल स्वखरादिवद यदि जनाः कुर्वन्ति सर्वे तिरस्कारम दुर्विषहंच तेन नहि मे खेदस्तनीयानपि देवा दिव्यै मे च भूतनिवहा प्राणाश्च दद्युर्महा स्नेहात् तुष्टमतो न मे गुरुतृषो श्री वृंदावनीये रसे। ऐ मित्र, ऐ सखे, मेरी बात मान ले। जो नीच पुरुष के द्वारा किए हुए अपमान को मुस्कुरा के सह जाता है, वो प्रिया प्रीतम के प्रेम को सहने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ये शर्त है। नीच पुरुष, आप शरीर से उसे दंड देने में सबल हैं, आप तप के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हैं, हर तरह से आप उस पर शासन कर सकते हैं। ऐसे होते हुए भी आप किसी भी तरह का उसके लिए कोई दंड विधान नहीं करते, और वो आपको गाली दे रहा है, हो सकता है वो आपके शरीर को भी चोट पहुंचा दे। आप मुस्कुरा के चल दिए तो आपको वो वस्तु मिलेगी जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं मिलती। ये रहस्य है। यह रहस्य जल्दी किसी के समझ में नहीं आता है।
अगर समझ में आ गई तो समझ प्रिया प्रीतम के चरणों तक पहुंच जाएगी। प्रार्थना मान लीजिए, सहन करना प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है। यानी चांडाल सुखरादिवद, जैसे कोई गधे को, कुत्ते को ऐसे बुरी तरह से तिरस्कार करे, वो क्या करेगा? चल देगा। गधा खड़ा है, क्या करोगे? डंडा मारोगे, उसको गाली दोगे, वो चल देगा वहां से। वो कोई आप प्रतिक्रिया नहीं करेगा आपके प्रति, वो भाग पड़ेगा वहां से। कुत्ता है, आप टुकड़ा रोटी का डालिए, पुचकारिए, आएगा, फिर डंडा मार दीजिए, फिर चला जाए, फिर पुचकारिए, वो फिर एक बार आपको देखकर हिम्मत करेगा, फिर आएगा, फिर मार दीजिए। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, प्रतिकूल व्यवहार नहीं कर पाएगा। ऐसे एक बार परमहंस श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज उनके चरणों में बैठे हुए थे, तब उन्होंने कहा, बच्चा, साधु को इतना सहनशील होना चाहिए जैसे कुत्ते का। कुत्ते का सहनशील स्वभाव, उसे टुकड़ा डालो, पुचकारो, आ जाएगा, डंडा मारो, भाग जाएगा, फिर बुलाओ, फिर आ जाएगा, उसको मान अपमान का कहीं कोई बोध नहीं। ऐसे ही कई बार साधु का अपमान हो, फिर आओ अच्छा ले लो रोटी, फिर गाली दे, फिर भगा दे, फिर आओ अच्छा ले लो, उसको कभी बुरा नहीं लगना चाहिए, और आखिरी बात तक फिर हाथ फैला देना। लाइए, ये बड़ी बात जो महापुरुषों में पाई गई, ये बड़ी बात पाई गई। मानापमान का किंचन मात्र भी कोई प्रभाव नहीं, श्वान की तरह जैसे उसको मान अपमान का कोई, तब वो त्रिभुवन पूज्य ब्रह्मा के द्वारा भी नमस्कार योग्य हो जाता है। ऐसे महापुरुषों के पीछे भगवान डोलते हैं कि इनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए। स्वयं भगवान कहते हैं, मैं ऐसे भक्तों के पीछे डोलता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूरे त्यंगुरेणु भी। बहुत बढ़िया अवसर है, सह जाओ। जब कर्म भोग आता है तो किसको गाली दोगे? सहते हो ना, तो एक कर्म भोग मानकर सह जाओ। अंदर विकार आवे तो सह जाओ, बाहर कोई अपमान करे, गाली दे तो सह जाओ। बहुत ऐसे स्थान पर पहुंच जाओगे जहां सुख ही सुख है, दुख का लेश नहीं है। और अपमान करने वाले, निंदा करने वाले वहां पहुंचाने में हमारा बड़ा सहयोग करते हैं, इसलिए कभी इनका बुरा ना सोचे। करत जे अनुशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो। हे भगवान, इनको कभी दंड मत देना, इनकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इनका शरीर स्वस्थ रहे। नाथ, ये तो यंत्र मात्र हैं आपके मंगल विधान कराने में, हम इनको बिल्कुल दोषी नहीं मानते। ऐसा स्वभाव भक्तों का होता है। कह रहे हैं कि नीच पुरुषों द्वारा, जैसे चांडाल आदि हैं, चांडाल कहते हैं जो चतुर्वर्ण से रहित, जो मांस मदिरा व्यभिचार हिंसा इस तरह के आचरण करता है, उसे चांडाल कहते हैं। तो कुछ भी खा सकता है। शास्त्रों में कुत्ते का मांस खाने वाला, ऐसे नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में जो हर्षपूर्वक चलता है उसे चांडाल कहते हैं। ऐसों के द्वारा भी यदि इस तरह से अपमान किया जाए जैसे कुत्ते और गधे का, स्वखरादिवद यदि जना कुर्वन्ति सर्वे तिरस्कारम, यद्यपि दुर्विशहंच, सहन करना ये साधारण पुरुषों की हिम्मत नहीं है, ये केवल महात्मा की हिम्मत है, दूसरे की ताकत नहीं। महात्मा किसी वेश का यहां संबोधन नहीं है, यहां गुणों का संबोधन है। वो गृहस्थ भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है। ये बात धैर्यपूर्वक समझनी है। भगवान कृपा करते हैं, ऐसा अवसर देते हैं कि हमारा अपमान होता है। उस समय अपनी स्थिति को नापिए कि आप क्या हैं। यदि उस समय भगवान का मंगल विधान मान करके आप प्रसन्न मुद्रा में हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, बस बात बन गई। देखना कुछ ही दिनों में आपकी भूमिका बदल जाएगी हृदय की, आपकी स्थिति अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। खेदस्तनीयानपि, खेद भी नहीं होना चाहिए। यद्यपि तिरस्कारम दुर्विसहंच तेन नहीं में खेदस्तनीयानपि, यद्यपि असहनीय होता है। ऐसा नहीं है, बातों से बोलना सरल है, लेकिन जब ऐसा जीवन में आता है तो असहनीय होता है। और भगवत कृपा से 20 बार ऐसा आया है पूरे जीवन में, जब सामने से तिरस्कार हुआ है, अपमान हुआ है,
अब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे हैं, बहुत से ऐसे शराबी, चोर, डाकू ऐसे मिले जिन लोगों ने बस भगवान का विधान मान कर दी, जैसी आपकी प्रभु इच्छा। कभी कभी जब ज्यादा व्याकुलता होती तो आकाश की तरफ देखते हैं। ये आकाश भगवान का स्वरूप है, ये निर्मल है, ये निर्विकार है। ये बादल जो आप देखते हैं आकाश में नहीं है, ये तो बहुत नीचे हैं। हमें लगता है जब हवाई जहाज उड़ता होगा तो बादलों को करो, क्योंकि आकाश की सीमा नहीं, असीम है। ऐसे ही आकाश को देखने से लगता है मेरे भगवान जैसे असीम और निर्विकार हैं, कहीं भी देखो आकाश मिलेगा। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को असीम और निर्विकार बनाना चाहते हैं, शरीर की सीमा में नहीं रखना चाहते। बड़ा बल मिलता था आकाश से। जब कभी कोई विक्षेप पड़ता तो एकांत में आकाश की तरफ देखते, मानो भगवान उपदेश देते थे आकाश के रूप में। खेदस्तनिया नबी, खेद भी नहीं होना चाहिए कि हमने कोई अपराध तो किया नहीं, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, भगवान का विधान है, मंगलमय भगवान का यह विधान है जो हमारी हृदय की भूमिका को बढ़ा रहा है। आप कहेंगे भगवान का विधान साधकों के साथ न जाने तो सिद्धों के साथ वो करते हैं। बड़े बड़े सिद्धों को यही अपने ब्रज में पंडित रामकृष्ण बाबा जी महाराज, बड़े सिद्ध महापुरुष, संपूर्ण ब्रजमंडल के परम पूजनीय, ब्रजवासियों के द्वारा अत्यंत दुलार किए गए और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ और भावदेश में प्रवेश पाए हुए महापुरुष। कुछ धनी मानी भगत आए, ब्रजवासी और संतों का भंडारा किया, सब बांट दिया। शाम के कुछ लोग आए, सुना था धनी मानी आए थे, क्या है लाओ मुझे। बाबा ने कहा यहां तो कुछ नहीं रखा गया, सब बांट दिया। एक लाठी मारी, रक्त प्रवाह होने लगा। कुटिया में गए, देखा वास्तविक कुछ नहीं था। तो उनका अच्छा चोट लग गई, कहा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अचले से बांध लिया सर। इतने सिद्ध महापुरुष, ऐसा प्रहार, रक्त स्राव होने लगा। बड़े बड़े संतों के जीवन में ऐसा देखा गया कि ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन वो गंभीर शांत भगवान का विधान मानते हैं। तो साधक को ऐसी परिस्थिति में भगवान में चित्तवृत्ति लगा लेनी चाहिए कि कोई मंगल विधान है जो हमारे पापों का शमन कर रहा है, जो हमें पवित्र कर रहा है, जो हमारी अध्यात्म की भूमिका को उठाने के लिए भगवान ने ये लीला रची है, सह जाना चाहिए। देवा देव्य इमेच भूत निवाहा प्राणाश्च दद्युर्महास स्नेहास तुष्टमतो नमे गुरुतृषो श्री वृंदावनी ये रसे। वृंदावन में जितने वास करते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, वृक्षलता हो, या भगवान शिव गोपीश्वर के रूप में विराजमान, या जो भी देववृंद, व्यक्त अव्यक्त महापुरुष, मैं सबसे बहुत तृष्णाशील होकर के याचना करता हूं कि आप हमसे संतुष्ट हो जाएं और मुझे कभी किसी अपराध के कारण वृंदावन से बाहर ना निकाला जाए। ये वृंदावन का जो महायश है वो समापन की तरफ प्रार्थना कर रहे हैं। हे गोपीश्वर महादेव, हे समस्त खगमृग पशु पंछी, हे वृंदावन के व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों, यदि मेरे से कोई अपराध बन गया हो या बन जाए तो यहां दंड दे देना, पर मुझे कभी यहां से निकालना नहीं, मुझे धाम से वंचित मत कर देना। मैं बहुत तृष्णाशील हूं, बहुत प्यास है हमारे अंदर प्रिया प्रीतम के प्रेम की, और वो केवल वृंदावन प्रेम समुद्र ही बुझा सकता है, इसलिए मुझे कभी अलग मत करना। कोई अपराध बन जाए तो मुझे यहां से निकालना मत। मेरे लिए और कोई संतोष विधान नहीं हो सकता। श्रीपाद कह रहे हैं मुझे और कोई संतोष प्रदान नहीं कर सकता कि हमारे अंदर दिव्यता आ गई, सिद्धियां आ गई, संतुष्ट हो गया। नहीं नहीं, मुझे केवल वृंदावन चाहिए। ये तो प्रार्थना की। 2 पंक्ति में उपदेश सहनशीलता का, 2 पंक्ति में प्रार्थना, ये सबको करनी चाहिए। 2 पंक्ति अपने आचरण में उतारनी चाहिए, 2 पंक्तियों की प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार प्रार्थना में बताया है कि ऐसी प्रार्थना करके कि मन वचन कर्म से अगर कोई अपराध बन गया हो तो हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों, जाने अनजाने में मन वाणी शरीर से जो कोई चेष्टा आपके विपरीत हुई हो क्षमा करना, और मुझे धाम की कृपा से कभी वंचित मत होने देना। आगे उपदेश कर रहे हैं। भ्रातः समस्तान्य साधनानि विहाय वृंदावनम स्वाश्रयस्व।
यथा तथा प्राक्तन वासनावा शरीरम वाणी हृदय विचेष्टता। भाई भ्राता, हे भाई, मैं बहुत अनुभव करके बता रहा हूं। समस्तान्य साधनानि विहाय, साधनों का बल छोड़ दो। ये अहंकारी को समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि अगर साधन का बल छोड़ दिया तो साधन में रुचि नहीं रहेगी, तो बात फिर कैसे बनेगी, फिर तो असाधन हो जाएगा। मतलब आप शरणागत नहीं हो। इष्ट का बल नहीं है, आपकी क्रियाओं का बल है। आप जिसे साधन कहते हो वो क्रिया बल है। क्रिया बल है तो कितनी भी पवित्र क्रिया हो वो मूढ़ता नहीं छूटती, और मूढ़ पुरुष कभी परम पद का अधिकारी नहीं होता। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं ये करता हूं ऐसा भाव मूढ़ता को बनाए रखता है, और मूढ़ पुरुष कभी परम पद में आरूढ़ नहीं होता। तो क्या करे, साधन छोड़ दे? नहीं, साधन छोड़ने की बात नहीं कह रहे, साधन का आश्रय छोड़ने की बात कह। आश्रय भरोसा लाडली का, और उन्हीं की कृपा से साधन चल रहा है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। सोई यहां श्रीपाद प्रभु, जो वृंदावन रस को समझा उसको ये अनुभव हुआ कि भरोसा केवल लाडली का। आज हमारी बुद्धि साधन में लगी, कल असाधन कर बैठे तो सब साधन चौपट हो जाए, ऐसे ऐसे असाधन हो जाते हैं। भरोसा गोरे चरणारविंद का, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जाहि निरंतर मोहन सेवत बन विनोद सुखदानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपाते पाई कुंज केली रससानी, जो संभाव्यो विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद देर, वो चरणारविंद सेवन करने का अधिकार मिल गया। जिनकी कृपा कोर मात्र से, कोई साधन बल नहीं, जिनकी चरण कृपाते पाई कुंज केली रससानी। अब तो मन वचन कर्म से मैं बिक गई अपनी स्वामिनी के हाथ, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। भ्राता समस्तान्य साधनानि विहाय वृंदावनम स्वाश्रयस्व। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि किसी दिन गलबैया दिए हुए युगल सरकार आएंगे और आपको निहाल कर देंगे। पड़े रहो दरवाजे पर। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधा, ब्रजपति कुमारो सुकृति न। श्री राधा और ब्रजपति कुमार श्री श्याम सुंदर कभी गलबैया देकर खेलते खेलते आएंगे और आपको वो दे देंगे जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता। इसलिए पड़े रहो ब्रजरज में, ब्रजरज का आश्रय ले लो। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधा, तुम्हारे हृदय का ही अपहरण कर लेंगे, हृदय निकुंज बना देंगे। इसलिए भ्राता समस्तान्य साधनानि विहाय वृंदावनम स्वाश्रयस्व, दृढ़ता पूर्वक वृंदावन का आश्रय ले लो। यहां वास की बात नहीं, आश्रय की कहे। कोई भी आश्रय ले सकता है, दूर रहकर भी आश्रय ले सकता है। यथा तथा प्राक्तन वासना वात शरीरम वाणी हृदयम विचेष्टता, जैसे बने वैसे। बड़ी बात कहे। अब वास की बात कहे। पहला आश्रय का पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति वास की। जैसे भी तुम्हारी स्थिति, तुम वासना से वशीभूत हो, शरीर वाणी हृदय अच्छी स्थिति में बुरी स्थिति में, इच्छा है अनिच्छा है, जैसे भी हो तुम चिंता मत करो, तुम केवल आजीवन वृंदावन वास कर लो। एक में आश्रय कहा पहली पंक्ति में, और दूसरी में वास की बात। यथा तथा शब्द, जैसे हो, भोगी हो, योगी हो, वासना हो, उपासना हो, अच्छी स्थिति है बुरी स्थिति है, छोड़ो तुम, जैसे हो आजीवन वृंदावन वास कर लो। वाणी हृदय शरीर जैसी स्थिति में है, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी वृंदावन वास मात्र से। ये श्रीपाद श्री ध्रुवदास जी, वृंदावन दास जी, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने वृंदावन की महिमा को ऐसा देखा है। तादृक् कामो भवतु भगवन् येन कस्यांचिदेणी दृश्यासक्तोप्यः न बहिर्यामि वृंदाटवीतः।
तादृग्दम्भोच्युदयतु तथा अहंकृतिश्चापि मे स्यात् येनाप्यस्मिन् रसमय वने रोचये नित्यवासम्। हे मृगनयनी श्री किशोरी जी, मुझे अपने जनों का संग करा के कोई काम दिलवा दो। तादृक् कामो भवतु भगवन् येन कस्यांचिदेनि। कोई भी काम, सोनी लगाऊंगा, पूछा लगाऊंगा, जूठे पात्र मार्जन करूंगा, जो भी आप, कोई सेवा दिला दीजिए। यहां सेवा शब्द को बहुत सरल शब्दों में कहा, तादृक् कामो भवतु, कोई काम दिलवा दीजिए। काम जैसे टहल करने वाले, सेवा करने वाले की आप काम वाली आती है, काम वाले आते हैं, ऐसा बहुत अपने को हे भाव से लेकर के कोई मुझे अपने धामवासी का काम दिलवा दीजिए। धामवासी की किसी की सेवा बन जाए, मैं उनका सेवक बन करके रहूं।